कहानी की शुरुआत में एक घने जंगल के बीच हमें एक हेलीकॉप्टर दिखाया जाता है जिसमें एक प्रोफेसर अपनी टीम के साथ वहां पर आता है जो अपनी टीम के साथ एक जंगल में रिसर्च के लिए जा रहा था। और वहां पर आने के बाद उन्हें एक झरने के पास बहुत सारे एग्स नजर आते हैं और उन्हें देखकर प्रोफेसर बहुत खुश होता है। और उसके बाद प्रोफेसर के मन में एक आइडिया आता है। वो उसमें से एक अंडे को अपने पॉकेट में रख लेता है ताकि वो उस पर रिसर्च कर सके। और तभी अचानक लेक में से एक मॉन्स्टर स्नेक बाहर निकल कर आता है और ये कोई और नहीं बल्कि इस कहानी का मेन कैरेक्टर पिरानाकोंडा था। और उसके बाद ही पिरानाकोंडा प्रोफेसर और उसकी पूरी टीम को बहुत ही बुरी तरीके से खा जाता है। लेकिन प्रोफेसर किसी तरह वहां से बचकर निकल गया था। और उधर हेलीकॉप्टर का पायलट जैसे ही पिरानाकोंडा को देखता है तभी वो जल्दी से भागने के लिए अपनी हेलीकॉप्टर में बैठकर उसे स्टार्ट करने की कोशिश करता है। लेकिन वो हेलीकॉप्टर पर अटैक कर देता है जिसकी वजह से हेलीकॉप्टर का बैलेंस बिगड़ जाता है और वो पायलट भी मर जाता है। ये सब देखकर प्रोफेसर बहुत ज्यादा घबरा जाता है क्योंकि उसके पास इस जंगल से निकलने के लिए सिर्फ वही एक जरिया था। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और इसी जंगल में हमें किसी मूवी की शूटिंग दिखाई जाती है। वहाँ पर बहुत सारे क्रू मेंबर थे जो उस मूवी में काम कर रहे थे और इन्हीं लोगों के बीच जैक नाम का एक आदमी एक लेडी को देखते हुए उसके पास जाता है। फिर वो आपस में एक दूसरे से बात करने लगते हैं जिससे हमें ये पता चलता है कि इन दोनों के बीच काफी अच्छी फ्रेंडशिप है। तभी वहाँ पर एक लड़की आकर रोज से लाइट मीटर के बारे में पूछने लगती है। तभी वो उसको बोलती है कि वो लेक के पास है। और जैसे ही वो लड़की लेक के पास उस लाइट मीटर को ढूंढने जाती है तभी वहाँ पर पिरानाकोंडा आ जाता है। और उस लड़की को जरा सा भी इल्म नहीं था कि उसके पास कोई मॉन्स्टर है। और जैसे ही उस लाइट मीटर के पास जाती है तभी ये पिरानाकोंडा उस लड़की के सामने आ जाता है। उसको देखकर लड़की चिल्लाने लगती है और डरते हुए जंगल की तरफ भाग जाती है। लेकिन यहाँ पर भी पिरानाकोंडा उसके पीछे पीछे आता है। और जब लड़की इन बैम्बू में फंस जाती है तब पिरानाकोंडा उसके पैर को खा जाता है। और उसके बाद वो लड़की भाग भी नहीं सकती थी, ना ही अपने आप को बचा सकती थी। फिर पिरानाकोंडा तेजी से अटैक करके उस लड़की को खा जाता है। और उसके बाद हमें फिर से रोज और जैक को दिखाया जाता है जहाँ पर रोज उससे पिरानाकोंडे के रिसर्च के बारे में बात कर रही थी। लेकिन जैक उसकी इन फालतू बातों को इग्नोर कर देता है और वो जैक से बोलती है कि हाल ही में इसे इन्हीं जंगलों में देखा गया है। लेकिन जैक को उसकी बात बिल्कुल ही वाहियात और मजाक लगती है। और इधर एक लड़की उसी लेक के अंदर नहाने जा रही थी। जैसे वो लड़की लेक के अंदर जाती है बेचारी इस लड़की को जरा सा भी इल्म नहीं होता कि अब कुछ ही मिनटों की मेहमान है। तभी पीछे से वहां पर पिरानाकोंडा आकर उस पर अटैक कर देता है और वो एक ही अटैक में उसे पूरा का पूरा निगल जाता है। फिर कुछ टाइम बाद प्रोफेसर चलते चलते जंगल से बाहर आकर एक वीरान फैक्ट्री के पास पहुंच जाता है। और तभी पीछे से वहां पर एक गैंगस्टर आकर प्रोफेसर को किडनैप कर लेती है। जिसके बाद प्रोफेसर उन सभी गैंगस्टर को समझाने लगता है कि हम सबका यहाँ पर रुकना जरा सा भी सेफ नहीं है। तुम्हें जितने भी पैसे चाहिए मैं दे दूंगा, लेकिन इससे पहले जितना जल्दी हो सके हम सभी को यहाँ से निकलना होगा। लेकिन उसकी बातों पर सभी लोग हंसने लग जाते हैं और प्रोफेसर को उसी फैक्ट्री के अंदर लॉक कर देते हैं। जब वो लेडी गैंगस्टर प्रोफेसर की बैग को चेक करती है तब उसे वही अंडा मिलता है जो उसने लेक के किनारे से उठाया था। थोड़ी देर बाद हम उसी जंगल में एक डॉक्टर की टीम को देखते हैं। इस जंगल में एक ऐसे वीट फ्लावर लेने आए हुए थे जिससे इंसानों को इलाज आसानी से हो जाए। और फ्लावर ढूंढते ढूंढते उस टीम के डॉक्टर उन दोनों से अलग हो जाती है। और दूसरी तरफ उस डॉक्टर की टीम को बाकी फूल मिल गए थे। लेकिन तभी डॉक्टर की चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है और ये आवाज सुनकर वो दोनों काफी ज्यादा डर जाती हैं। वो उस फूल को लेकर वहां से निकलने वाली थी कि अचानक से वहां पर भी पिरानाकोंडा आ जाता है और वो उन दोनों को चारों तरफ से घेर कर चबाकर खा जाता है। अब सीन वहीं पर वापस आता है जहाँ पर शूटिंग चल रही थी। तभी वहां से एक एक्ट्रेस अपने स्क्रिप्ट को याद करने के लिए लेक के पास जाती है और उसकी नजर पेड़ के पीछे छुपे हुए पिरानाकोंडा पर पड़ती है। उसे देखकर वहां से वो डर कर भागती है और उसके पीछे पीछे पिरानाकोंडा भी आ जाता है। लेकिन इससे पहले वो उस पर अटैक कर उसे खा जाता पीछे से वहां पर एक और पिरानाकोंडा आ जाता है जो कि बिल्कुल उसके ठीक सामने ही था। और यहाँ पर हमें पता चलता है कि इस जंगल में एक नहीं बल्कि दो पिरानाकोंडा हैं और वो दोनों ही उस लड़की को खाने के लिए एक साथ हमला करते हैं जिससे उस लड़की के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। फिर यहाँ पर जैक को दिखाया जाता है जो अपनी मूवी के एक्शन डायरेक्टर के पास खड़ा था और वो डायरेक्टर जैक को एक ऐसी फायर क्रैकर दिखाता है जो दिखने में बहुत ही छोटे थे जिन्हें जमीन पर गिराने से एक्सप्लोजन हो जाता है। फिर मूवी का डायरेक्टर सभी को समझाने लगता है कि इस मूवी के इन्वेस्टर ने इस मूवी पर इन्वेस्ट करने के लिए मना कर दिया और इसलिए मैं सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस शूटिंग को यहीं पर बंद कर दो। और उसकी बात सुनकर सब लोग अपसेट हो जाते हैं। और जैसे ही ये लोग अपनी कार में बैठकर वहां से वापस जा रहे थे वो गैंगस्टर रास्ते में इन्हें भी घेर लेते हैं। गैंगस्टर के हाथ में बंदूक देखकर वहां पर सब लोग डर जाते हैं। फिर इनको थोड़ा और डराने के लिए एक गैंगस्टर डायरेक्टर के पैर पर गोली मार देता है। अब चुपचाप ये सब बिना कुछ बोले उन गैंगस्टर की बातों को फॉलो करने लगते हैं। लेकिन जैक थोड़ी हिम्मत दिखाते हुए तेजी से उस फायर क्रैकर को जमीन पर मारता है जिससे वहां पर धुआं धुआं हो जाता है। और इसी का फायदा उठाकर ये लोग जंगल की तरफ भागने लगते हैं। और तभी कुछ आदमी उन दोनों से पूछताछ करने लगते हैं और फिर गैंगस्टर बचे हुए बाकी के लोगों से फोन लेकर उन्हें अपने साथ ले जाते हैं। और एक्शन डायरेक्टर के साथ भागते भागते जैक भी काफी दूर तक चला गया था। इनके पीछे गैंगस्टर पड़े हुए थे और उनको चकमा देने के लिए वो दोनों अलग अलग भागने लगते हैं। एक्शन डायरेक्टर के पीछे एक गैंगस्टर था
लेकिन वो छुपकर उसके मुंह पर लकड़ी से वार करता है और दूसरी तरफ जैक भागते हुए एक लेक में जाकर गिर जाता है और गैंगस्टर अपनी गन से पानी के अंदर अंधाधुंध फायरिंग करता है, लेकिन जैक पानी के अंदर होने की वजह से बच जाता है। अब इतनी ज्यादा गोलियों की आवाज सुनकर वहाँ पर पिराना कोंडा आ जाता है और पीछे से उस गैंगस्टर को खा जाता है। जैक तो गोली से बच गया था, लेकिन उसने पिराना कोंडा को नोटिस नहीं किया, मगर उसे भनक लग चुकी थी कि यहाँ पर जरूर कोई ना कोई तो है और इसीलिए वो डरकर वहाँ से भाग जाता है। अब यहाँ पर गैंगस्टर के एक टीम के आदमी को प्रोफेसर का कैमरा मिलता है। जब वो प्रोफेसर के कैमरा को चेक करके देखता है तो उसकी रिकॉर्डिंग में उसे पिराना कोंडा दिखता है और उसे देखकर वो डर जाता है। और इधर हम बीच पर एक कपल को मस्ती करते हुए देखते हैं। थोड़ी देर बाद जब वो लड़का टॉयलेट करने के लिए जंगल की तरफ जाता है तब उसके ऊपर भी पिराना कोंडा बहुत तेजी से अटैक करके उसे खा जाता है और वो लड़की उसका वहाँ पर वेट कर रही थी। तभी उसे लगता है शायद उसका बॉयफ्रेंड उसके साथ कोई प्रैंक कर रहा है। और इधर गैंगस्टर का एक आदमी सभी को बोलता है कि हम किसी भी स्नेक से नहीं लड़ने वाले। तभी वो उनको बताता है कि ये कोई नॉर्मल सांप नहीं बल्कि एक मॉन्स्टर पिराना कोंडा है, यानी पिराना फिश और एनाकोंडा को कॉम्बो। और उनको ये भी बोलता है कि इस एग को हमें इसी जंगल में छोड़ देना चाहिए क्योंकि वो उस एग को ढूंढते हुए हमारे पास भी आ सकता है। लेकिन उनका लीडर ऐसा करने से मना कर देता है। वो बोलता है कि इसे मैं अपने साथ लेके जाऊंगा क्योंकि इसके हमें मार्केट में अच्छे दाम मिलेंगे। उसके बाद गैंगस्टर का एक आदमी उन तीनों को जमीन पर बिठाकर एक वीडियो बनाने लगता है और वो उस वीडियो में कहता है कि अगर हमें पैसे ना मिले कि हम 3 दिन के अंदर इन तीनों को मौत के घाट उतार देंगे। और इधर हम रोज को देखते हैं जो गैंगस्टर को अपने पास बुलाकर अपने प्यार की जाल में फंसाती है। जैसे वो गैंगस्टर अपना कंट्रोल खोता है तभी वो उसके ऊपर अटैक करके जंगल की तरफ भाग जाती है और गुस्से में आकर वो गैंगस्टर अपने एक आदमी को रोज के पीछे लगा देता है। अब वो भागते भागते लेक के पास आ गई थी जहाँ पर वो बहुत सारे पिराना कोंडा के अंडे देखती है और इतने में ही वहाँ पर उसके पीछे करने वाला गैंगस्टर भी आ जाता है और वो उस पर अटैक करने वाला था कि इतने में पीछे से एनाकोंडा आ जाता है और चारों तरफ से घेर कर उस आदमी को खा लेता है। अब रोज उसको देखकर इतना ज्यादा डर गई थी कि वो वापस भागकर उन्हीं गैंगस्टर के पास आ जाती है। इधर जैक के साथ उसका दोस्त भी उसी फैक्ट्री तक आ चुके थे जहाँ पर इन्हें लगता है कि गैंगस्टर ने उनके साथियों को रखा हुआ है और जैसे ही वो अपने दूरबीन से देखता है तो उसे वहाँ पर रोज नजर आती है। फिर वो वहाँ पर जाकर गैंगस्टर पर शूट करने लगता है और जैक का साथी भी उस फैक्ट्री पर एक बड़े से बॉम्ब को लगा देता है, जिसके बाद जैक सभी लोगों को बचाकर फैक्ट्री से बाहर लाता है। लेकिन जिसके पैर पर गोली लगी थी वो बोलता है कि मैं चल नहीं पाऊंगा, इसलिए मैं यहाँ पर रुककर उन गैंगस्टर को रोकूंगा। फिर वहाँ पर जैक उस डायरेक्टर को गन देकर सभी के साथ वहाँ से निकल जाता है। फिर धीरे धीरे ये लोग अपनी कार के पास जा रहे थे कि तभी गैंगस्टर के आदमी उन पर गोली चलाने लगते हैं। फिर उन दोनों ग्रुप के बीच अंधाधुंध फायरिंग होती है। यहाँ पर दोनों तरफ से तगड़ी गन फायरिंग चल रही थी कि एक बार फिर वहाँ पर पिराना कोंडा आ जाता है। फिर सभी गैंगस्टर पिराना कोंडा पर शूट करने लग जाते हैं, लेकिन उस पर गोली का कोई असर नहीं हो रहा था। जिसके बाद पिराना कोंडा उस लड़की को चबा जाता है और सभी लोग ये देखकर बिल्कुल चौंक जाते हैं। फिर यहाँ पर जो बॉम्ब लगाया गया था जैक का साथी उस बॉम्ब को लॉन्च कर देता है और इसी के साथ फैक्ट्री पूरी तरीके से तबाह हो जाती है। लेकिन इस बीच जैक के दोस्त को एक गोली लगती है जिसकी वजह से उसकी मौत हो जाती है और उसके बाद सभी लोग वहाँ से कार से बचकर भाग रहे थे और पिराना कोंडा भी उनके पीछे था और एक गैंगस्टर जो वहाँ पर छुपकर बच गया था वो भी एक मोटर बाइक से उनका पीछे करने लग जाता है और पिराना कोंडा भी अपना रास्ता चेंज करते हुए कार का पीछे करने लग जाता है और ठीक उनके सामने आकर बैठ जाता है। जिसके बाद जैक कुछ टाइम के लिए अपनी कार को रोक देता है। अब यहाँ पर सभी डरे हुए थे। फिर जैक अपनी कार को पिराना कोंडा की तरफ ही ड्राइव करने लगता है और इतने में पीछे से गैंगस्टर अपनी आरपीजी से उनके ऊपर शूट कर देता है जो जाकर सीधा पिराना कोंडा के सिर पर लगती है और इससे वो काफी ज्यादा इंजर्ड हो गया था कि तभी वहाँ पर दूसरा पिराना कोंडा आ जाता है और दूसरे वाले को कमजोर हालत में देखकर वो उस पिराना कोंडा को मार देता है। अब जैक तो अपनी गाड़ी को लेकर निकल चुका था, लेकिन कुछ दूर जाने के बाद उसकी गाड़ी खराब हो जाती है और अब सभी यहाँ से नहीं जा सकते थे। और तभी वो प्रोफेसर उन लोगों को एक बोट के बारे में बताता है जिसके जरिए सभी यहाँ से निकल सकते थे। लेकिन फिर वो इन्हें बताता है कि उसे बोट के बारे में बिल्कुल भी नहीं पता है कि वो कहाँ पर है। अब इसलिए उन्हें चलकर उसे ढूंढना पड़ेगा। अगले सीन में हमें घायल डायरेक्टर को दिखाया जाता है, वो बच गया था और तभी बीच पर उसे वो लेडी मिल जाती है जिसके बॉयफ्रेंड को पिराना कोंडा निकल गया था। फिर डायरेक्टर उससे पूछता है तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। वो उसे बताती है कि मैं अपने बॉयफ्रेंड का वेट कर रही हूँ। तब वो उसको बताता है कि तुम्हारे बीएफ को एक बड़ा सा स्नैक मारकर खा गया। लेकिन वो लड़की उसकी बातों पर जरा सा भी विश्वास नहीं करती और इसीलिए वो उसको ढूंढने के लिए जंगल के अंदर चली जाती है। डायरेक्टर उसको रोकने की बहुत कोशिश करता है और थोड़ा दूर तक चलने के बाद उस लड़की को लेक के पास काफी सारे अंडे दिखते हैं और डायरेक्टर उसको बताता है कि ये जरूर पिराना कोंडा के एग्स ही होंगे। और अब लड़की काफी गुस्से में आकर सभी अंडों को तोड़ना शुरू कर देती है और तभी वहाँ पर पिराना कोंडा आ जाता है और डायरेक्टर को उसके दोनों पैर छोड़कर पूरा निकल जाता है। और तब लड़की उसे देखकर जोर जोर से चिल्लाने लगती है। लड़की ने उसके एग को तोड़ दिया था। ये देखकर पिराना कोंडा को काफी सारा गुस्सा आ जाता है और उस लड़की को आधा खा जाता है। इधर इन 4 लोगों को बोट मिल गई थी। तभी वो प्रोफेसर के बैग में उस एग को देखते हैं और उसको बताता है कि तुमने तो कहा था कि वो संडे के वजह से हमारे पीछे आ सकता है। और प्रोफेसर उन सभी से बोलता है कि मैं इस पर रिसर्च करूंगा और यहाँ पर उन सभी को यकीन हो जाता है कि प्रोफेसर उस एग को नहीं छोड़ने वाला। और इतने में गैंगस्टर वहाँ पर आकर शूट कर देता है जिससे एक गोली जैक को जाकर लगती है।
तब वो गैंगस्टर उन्हें बताते हैं कि अब हमें पैसे नहीं चाहिए। वो उसको बोलता है कि हम उस पिराना कोंडा को मारना चाहते हैं। तब जैक भी उसको यकीन दिलाता है कि हाँ, हम सब मिलकर उसको मार सकते हैं। लेकिन ठीक उसी समय पिराना कोंडा भी वहाँ पर आ जाता है और वो एक एक करके उस गैंगस्टर के सभी साथियों को खाना शुरू करता है। तभी जैक अपने फ्रेंड को कार में से गन लाने के लिए बोलता है, लेकिन इतने में पिराना कोंडा सभी को खाने के बाद उसके पास आ जाता है और उसके फ्रेंड को भी खा जाता है। अब रोज भी ये सब देखकर काफी ज्यादा डर चुकी थी, लेकिन जैक उसकी हिम्मत बढ़ाते हुए कहता है, तुम बिल्कुल भी घबराओ मत, मैं पिराना कोंडा को मार सकता हूँ। और वो रोज को बोट पर जाने के लिए कहता है। रोज बोट पर जाकर बैठ जाती है और तभी वो प्रोफेसर जैक को छोड़कर भाग जाता है और बोलता है कि अब जैक भी मरने वाला है। अब यहाँ पर जैक को दिखाया जाता है जो उन वेपन्स और बॉम्ब को लेकर एक मोटर बाइक से पिराना कोंडा को मारने जाता है। लेकिन पिराना कोंडा तो प्रोफेसर का पीछा कर रहा था क्योंकि अंडे तो उसके पास थे और रोज भी उसके साथ थी। तभी रोज उसको बोलती है कि हमें सैक को पानी में गिरा देना चाहिए और वो संडे को उठाकर पानी में गिराने लगती है। तभी प्रोफेसर उसको वार्निंग देते हुए बोलता है कि ऐसी गलती बिल्कुल मत करना क्योंकि ये बहुत ही स्पेशल है और ये एक एग इतिहास रच सकता है। लेकिन रोज उससे लड़ते हुए उसे पानी में गिराई देती है। तब प्रोफेसर उस अंडे को वापस लेने के लिए बोट को घुमाना शुरू कर देता है। अब जैसे वो पानी के अंदर जाने की कोशिश करता है तब रोज उसे भी धक्का देकर पानी में गिरा देती है और उस अंडे को लेकर वहां से निकल जाती है और पानी के अंदर प्रोफेसर को पिराना कोंडा खा जाता है। अब रोज उस अंडे को लेकर जैक के पास चली गई थी और दोनों उस अंडे को लेकर उसी लेक के पास पहुंच जाते हैं। फिर वो दोनों बहुत ही चालाकी से उस लाए हुए अंडे के अंदर बॉम्ब को डाल देते हैं और जैसे ही पिराना कोंडा उनके पास आता है वो उस एग को पिराना कोंडा के मुंह में फेंक देते हैं और वो बॉम्ब उस अंडे के साथ उसके मुंह में ब्लास्ट हो जाता है। इस धमाके से पिराना कोंडा काफी ज्यादा जख्मी हो जाता है और जैक और रोज पानी में कूदकर वहां से बाहर आ जाते हैं। अब वो दोनों काफी ज्यादा खुश थे, लेकिन हम देखते हैं कि वो पिराना अभी भी जिंदा था और इसी के साथ ये कहानी यहीं पर एंड हो जाती है।